ये कहानी है 1920 की। तब भारत में अंग्रेजों का राज हुआ करता था। मूवी के शुरुआत के सीन में हमें एक गांव दिखाया जाता है। वहाँ पर ब्रिटिश गवर्नर स्कॉट और उसकी वाइफ लेडी स्कॉट आए होते हैं। यहाँ पर गांव की एक छोटी बच्ची मल्ली लेडी स्कॉट के हाथ पर मेहंदी लगाती है और गाना भी बहुत अच्छे से गाती है। लेडी स्कॉट को बच्ची अच्छी लगती है, इसलिए वो स्कॉट से कहती है कि मुझे इस लड़की को साथ ले जाना है। तो स्कॉट यहाँ पर एडवर्ड को कहता है कि इन्हें कुछ पैसे दो, लेकिन यहाँ पर मल्ली की माँ और गाँव वालों को लगता है कि ये पैसे उन्होंने मल्ली के मेहंदी और गाना गाने की वजह से दिए हैं। लेकिन लेडी स्कॉट मल्ली को ले जाने लगती है। तब उसकी माँ उसे छोड़ देने के लिए कहती है और गाड़ी के सामने आकर रोने लगती है, लेकिन स्कॉट के सोल्जर्स उसे वहीं पर मार देते हैं। इस सीन के बाद दिल्ली का एक पुलिस स्टेशन दिखाया जाता है। उस पुलिस स्टेशन के बाहर प्रोटेस्ट चल रहा होता है क्योंकि कलकत्ता में लाला लाजपत राय को गिरफ्तार किया गया होता है। भीड़ इतनी ज्यादा होती है कि सभी पुलिस सर्वेंट्स बहुत डरे हुए होते हैं सिवा एक के, और वो होता है राम। तभी भीड़ में से एक क्रांतिकारी पुलिस स्टेशन में पत्थर मार देता है और वो जाके एक तस्वीर पर लग जाता है। ये देखकर पुलिस स्टेशन का मेन अधिकारी उसे अरेस्ट करने का हुक्म देता है, लेकिन उसे भी पता है ये काम बहुत मुश्किल है। तभी राम उस भीड़ में कूद जाता है। ये देखकर सभी चौंक जाते हैं और वो पत्थर मारने वाले सरदार का पीछा करता है, लेकिन भीड़ उसे रोकती है। लेकिन राम की इतनी ताकत ज्यादा होती है, वो सबसे भिड़ जाता है। एक टाइम तो ऐसा आता है जहाँ पर सारी भीड़ उस पर हावी हो जाती है, लेकिन फिर भी वो सब पर भारी पड़ता है और आखिर में उस सरदार को अरेस्ट कर ही लेता है और फिर से अपने पहले वाले एटीट्यूड में खड़ा हो जाता है। ये देखकर वहाँ की भीड़ बहुत डर जाती है और प्रोटेस्ट खत्म हो जाता है। लेकिन यहाँ पर भीड़ के साथ साथ ब्रिटिश अधिकारी भी बहुत डर जाते हैं। अगले सीन में प्रमोशन सेरेमनी थी, उसमें राम को लगा था उसे भी प्रमोशन मिलेगा, लेकिन फिर भी उसे प्रमोशन नहीं मिलता। उस वजह से वो बहुत गुस्सा हो जाता है। उसे लगता है मैंने इतनी मेहनत की लेकिन मुझे क्या मिला। सीन शिफ्ट होता है और हमें एडवर्ड का मैनेजर और वेंकट अवधानी को दिखाया जाता है। वो एडवर्ड से कहता है कि जिस बच्चे को स्कॉट ने किडनैप किया है उसे छोड़ दो। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो वो लोग स्कॉट को या फिर किसी को भी मार सकते हैं। सीन शिफ्ट होकर हमें मूवी के सेकंड लीड कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो होता है भीम। यहाँ पर ये लोग एक टाइगर को पकड़ने की कोशिश में लगे होते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर शेर के बजाय उल्फ आ जाता है। वो भीम का पीछा करने लगता है। तभी अचानक वहाँ पर शेर भी आ जाता है। शेर को देखकर वुल्फ वहाँ से भाग जाता है। फिर शेर भीम का पीछे करने लगता है, लेकिन शेर जाल में फंस जाता है। लेकिन उस जाल की रस्सी अचानक टूट जाती है और भीम उस रस्सी को पकड़ लेता है, और अगर उस रस्सी को उसने नहीं खींचा तो शेर उसको मार सकता था, इसलिए वो पूरा जोर लगाता है। लेकिन उस रस्सी पर इतना जोर पड़ जाता है कि वो टूट जाती है। जैसे ही शेर उस पर हमला करने लगता है, वैसे वो उस पर बेहोशी की गैस वाला मटका उसके मुंह पर मार देता है और शेर बेहोश हो जाता है। लेकिन वो उस जानवर से माफी मांगता है क्योंकि वो ये सब मल्ली के लिए करते हैं। दरअसल भीम और उसके साथी 6 महीने से दिल्ली में उसकी तलाश कर रहे होते हैं, लेकिन उनको ये भी पता नहीं होता कि मल्ली जिंदा है या नहीं। वो सब भेष बदल कर रह रहे होते हैं और भीम का भेष बदला नाम अख्तर होता है। वहीं पर ब्रिटिश लोगों को पता चल जाता है कि वो गडरिये मल्ली को ढूंढने के लिए दिल्ली में आ गए हैं और वो हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए लेडी स्कॉट वहाँ पर सभी पुलिस वालों को ऑफर देती है, जो भी उन गडरियों को पकड़ेगा उन्हें स्पेशल ऑफिसर का ओहदा दिया जाएगा। तभी ऑफर राम एक्सेप्ट कर लेता है। लेकिन यहाँ पर ब्रिटिश अधिकारियों के पास ना ही उनकी तस्वीर होती है ना ही कोई ठिकाना होता है। सबको ये इम्पॉसिबल काम लगता है। सीन चेंज होता है और भीम का एक साथी गवर्नर के हाउस में घुसने की कोशिश करता है, लेकिन आईडी ना होने के कारण ब्रिटिश उनको मारने लगते हैं। वही वहाँ पर जेनिफर आ जाती है और उनको रोक लेती है। जेनिफर साफ दिल होती है। अगले सीन में राम भी अपना भेष बदल कर क्रांतिकारियों और बाकी लोगों के मीटिंग में जाता है और यहाँ पर वो बोलता है कि स्कॉट को यहाँ मार देंगे, लेकिन ये बात सब मजाक में ले लेते हैं। लेकिन ये बात सुनकर वहाँ पर भीम का एक साथी लच्चू आ जाता है और राम से कहता है कि स्कॉट ने हम पर बहुत जुल्म किए हैं, हम स्कॉट को मारना चाहते हैं, और वो राम के साथ चला जाता है। लेकिन वो गवर्नर के हाउस के अंदर आने वाला होता है, तभी एक ऑफिसर राम को सल्यूट करता है। वैसे ये लच्चू वहाँ से भागने लगता है। भागते भागते वो भीड़ में गायब हो जाता है। उसी समय हमें एक ट्रेन को दिखाया जाता है जिसमें आग लग जाती है और उस ट्रेन का एक डिब्बा पानी में गिर जाता है। उस आग में एक बच्चा फंसा होता है। ये देखकर भीम और राम आपस में इशारा करते हैं और उस बच्चे को बचाने के लिए एक रस्सी के सहारे पुल पर लटक जाते हैं और उस बच्चे को बचा लेते हैं। इस इंसिडेंस के बाद दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं। भीम यहाँ पर उसका नाम अख्तर और राम उसका नाम राजू बताता है। और तो और राम और भीम एक ही गाड़ी पर बैठकर लच्चू को ढूंढ रहे होते हैं। एक दिन अचानक भीम और राम को जेनिफर दिख जाती है। भीम को वो पसंद आती है, ये राम समझ जाता है। वो गाड़ी में जा रही होती है। तभी राम एक ट्रिक करता है,
उसकी गाड़ी के ट्रैक पर कुछ कील फेंक देता है। जेनिफर की गाड़ी पंक्चर हो जाती है। जेनिफर वहाँ पर भीम से मदद मांगती है। वो उसकी गाड़ी ठीक करता है और जेनिफर उसके साथ मेले में जाती है। जेनिफर वहाँ छोटे कपड़े लेने लगती है, लेकिन भीम वहाँ आकर बोलता है कि ये कपड़े आपको फिट नहीं आएंगे। लेकिन जेनिफर उसको बोलती है कि ये कपड़े मेरे लिए नहीं, बल्कि ये कपड़े हमारे एक घर में छोटी बच्ची है उसके लिए है, और उसका नाम मल्ली है। भीम यहाँ पर जेनिफर को एक कंगन देता है जो कि वो खुद बनाता है, जिससे मल्ली को पता चले कि वो लोग उसके लिए आ गए हैं। और जाते जाते जेनिफर उसको कार्ड देती है जो कि एक पार्टी का इनविटेशन कार्ड होता है। भीम यहाँ पर राजू यानी राम के पास जाता है और उसको वो कार्ड दिखाता है। यहाँ पर राम उसको एक सूट पहनाता है और वो दोनों पार्टी में पहुंच जाते हैं। जेनिफर भीम को देखकर बहुत खुश हो जाती है और उसको डांस करने के लिए कहती है। यहाँ पर वो दोनों डांस करते हैं और एक अंग्रेज उन्हें देखकर जेलस होता है और भीम को वो धोखे से नीचे गिराता है और भीम से कहता है कि तुम्हें डांस भी करना आता है या नहीं, और उसको कुछ डांस के मूव दिखाता है और कहता है इनमें से कोई भी मूव तुम्हें आएगी या नहीं, मुझे करके दिखाओ। तभी वहाँ पर राम आता है और म्यूजिक के लिए ड्रम बजाता है और यहाँ पर होता है शुरू मूवी का फेमस सॉन्ग नाचो नाचो। डांस मूव बहुत ही फास्ट होते हैं, जिससे सब में कंपटीशन लग जाती है। सब लोग हार जाते हैं। आखिर में भीम और राम में कंपटीशन लग जाती है और जेनिफर को अच्छा लगे इसलिए राम जानबूझकर हार जाता है। डांस खत्म होने के बाद जेनिफर उसको कॉफी के लिए पूछती है और भीम जेनिफर के साथ उसके घर चला जाता है। दूसरी तरफ राम लच्चू को पकड़ लेता है और भीम यहाँ पर किसी बहाने से मल्ली को मिलता है। मल्ली उसको बोलती है कि मुझे यहाँ नहीं रहना, लेकिन भीम उसको बोलता है कि मैं अभी तुम्हें नहीं ले जा सकता, बाद में आकर तुम्हें ले जाऊंगा। और ठीक 2 दिन बाद स्कॉट के हाउस पर हमला करने का फैसला करता है। दूसरी तरफ राम लच्चू को बहुत मारता है, लेकिन हमें यहाँ पर एक बैक स्टोरी दिखाई जाती है जो कि राम की लव स्टोरी होती है, जिसका नाम सीता होता है। गाँव वाले सीता से पूछते हैं कि राम की कोई खबर आई या नहीं। सीता निराश होकर ना बोलती है। यह गाँव वाले बोलते हैं कि क्या राम अपना लक्ष्य भूल गया है और क्या वो तुम्हें भी याद करता है या नहीं। सीन चेंज होते ही लच्चू राम को नाक से डसवाता है और कहता है कि तुम 1 घंटे में मर जाओगे। ये बात सुनकर राम लच्चू को छोड़ देता है, क्योंकि वही जिंदा नहीं रहा तो उन वादों का भी क्या होगा जो उसने अंग्रेजों से किए थे। जैसे जैसे राम भीम तक पहुंच जाता है, भीम को पता चल जाता है कि राम को सांप ने काटा है, इसलिए वो कुछ पेड़ पत्तों की मदद से एक जड़ी बूटी बनाता है और राम को बचा लेता है। वो राम से कहता है कि अब मैंने दवाई दे दी है, तुम कल तक ठीक हो जाओगे। भीम यहाँ पर राम को सब कुछ बताता है कि मैं एक गोंडों का रहवासी हूँ, मैं यहाँ मल्ली को ले जाने के लिए आया हूँ। ये जानने के बाद राम भीम को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन सांप के जहर के वजह से वो हिल नहीं पाता। थोड़ी देर बाद जहर का असर कम हो जाता है और राम भी यहाँ ठीक हुआ दिखता है। उसे बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि एक तरफ उसे अपना फर्ज पूरा करना है और दूसरी तरफ भीम को पकड़ना है। यहाँ पर मूवी थोड़ी फ्लैशबैक में जाती है और यहाँ राम अपने फर्ज को चुनता है। सीन चेंज होता है और हमें गवर्नर हाउस को दिखाया जाता है। यहाँ पर किसी बात की पार्टी होती है, लेकिन भीम और भीम के साथ यहाँ अच्छे मौके का इंतजार कर रहे होते हैं। जैसे ही पहला गेट खुलता है और दूसरा भी खुलता है, वैसे ही भीम के साथी जंगली जानवर का एक ट्रक लेकर उस पार्टी में घुस जाते हैं। सभी जंगली जानवर भूखे होने के कारण जो भी उनके सामने आए उनको मारने लगते हैं। यहाँ पर भीम को मल्ली दिख जाती है, लेकिन उसको एक ब्रिटिश अधिकारी गेट के अंदर बंद कर देता है और चाबी अपने पास रख लेता है। भीम उसको पटक पटक के मारने लगता है और उससे चाबी ले लेता है, लेकिन वहाँ पर राम आकर उसे रोकता है। भीम यहाँ पर बहुत ही गिड़गिड़ाता है, लेकिन राम उसकी एक नहीं सुनता और हाथापाई में उसकी चाबी गिर जाती है। यहाँ से भीम का गुस्सा इतना तेज होता है कि वो राम को बहुत मारता है। यहाँ पर भीम और राम की बहुत खतरनाक वाली लड़ाई होती है, लेकिन राम का ध्यान भटक जाता है और भीम स्कॉट के हाउस पर चढ़ जाता है। राम वहाँ आकर उसको ये कहकर पकड़ लेता है कि मल्ली को हम मार देंगे, इसलिए भीम सरेंडर हो जाता है। अगले दिन राम को स्पेशल ऑफिसर का ओहदा दिया जाता है और उसे एक स्पेशल गन भी दी जाती है। लेकिन यहाँ से मूवी फ्लैशबैक में जाती है। यहाँ पर अजय देवगन यानी वेंकट रामाराजू को दिखाया जाता है, जो कि गाँव वालों को आर्मी ट्रेनिंग दे रहे होते हैं, लेकिन वो नकली गन से प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। फिर कुछ गाँव वाले वहाँ आकर पूछते हैं असली बंदूक कब मिलेगी, तो कहानी उनके फ्लैशबैक में जाती है। वो कहते हैं इस गोली की कीमत बाजार में 15 रुपए है, लेकिन इसकी कीमत मैंने तब जानी जब एक गांव के सरपंच को गांव का लगान न भरने के कारण मौत की सजा दी जा रही थी। लेकिन उन अंग्रेजों ने उसको गोली से नहीं मारा, क्योंकि वहाँ स्कॉट आकर कहता है कि इस बुलेट की कीमत इसकी जान से भी बहुत ज्यादा है, इसे हथौड़े से मारो, और फिर उसे हथौड़े से मारा जाता है। यहाँ से रामाराजू एक गन और गोलियां लेके नौकरी छोड़ देता है और आज उसका एक ही लक्ष्य है, हर देशवासियों के हाथ में एक बंदूक होनी चाहिए जिससे हर एक अंग्रेज को मारा जाए। दूसरे दिन राम रामाराजू की राइफल चलाता है, लेकिन उसका निशाना बहुत अच्छा होता है। ये देखकर रामाराजू चौंक जाते हैं। अगले सीन में कुछ अंग्रेज गाँव वालों पर हमला करते हैं और एक एक को मारने लगते हैं, लेकिन यहाँ पर रामाराजू एक एक अंग्रेज को बहुत ही खतरनाक तरीके से बंदूक से मारने लगता है, लेकिन एक अंग्रेज की गोली उसकी उंगलियों पर लग जाती है। लेकिन रामाराजू राम के हाथ में बंदूक देता है और वो भी अंग्रेजों को मारने लगता है। वहीं पर राम की माँ और राम के भाई को अंग्रेज मार देते हैं।
ये सीन बहुत ही इमोशनल होता है, लेकिन राम और राजू हार नहीं मानता। वो अपने ऊपर बम लगाता है और अंग्रेजों के आर्मी के सामने जाकर खड़ा होता है और राम को शूट करने के लिए बोलता है। जैसे ही वहाँ पर शूट होता है वैसे ही सब अंग्रेज और राम और राजू दोनों मर जाते हैं। सीन चेंज होकर प्रेजेंट टाइम में आ जाता है। राम सीता को एक खत लिखता है जिसमें वो लिखता है कि सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा है, मुझे वेपन की ऑपरेटिंग मिल चुकी है। लेकिन वो यहाँ भीम के बारे में लिखता है कि मैंने उसे धोखा दिया है, क्या ये सही है या नहीं। सीन चेंज होता है और भीम को सजा देने की बारी आती है। यहाँ पर स्कॉट भीम को सबके सामने सजा देने का हुक्म देता है। राम यहाँ पर भीम से कहता है कि जान बचानी है तो माफी मांग लो, लेकिन भीम यहाँ पर माफी नहीं मांगता। फिर लेडी स्कॉट उसे कील वाले कोड़े से मारने को कहती है जो कि शरीर से मांस निकलता है, लेकिन भीम का जज्बा और उसके शरीर से निकला खून भीड़ तक पहुंच जाता है और वहाँ पर सब बेकाबू हो जाते हैं और वहाँ दंगे होने लगते हैं। रात को राम को समझ में आता है जिस चिंगारी को मैं लोगों में जलाने के लिए इतने दिन लगाए, उसी चिंगारी को भीम ने अपने खून से लगा दी। वो भीम की फांसी रोकने का प्लान बनाता है। अगले सीन में स्कॉट और भीम राम के पास जाते हैं। यह स्कॉट राम को बोलता है कि इसे फांसी पर लटका दो, तो राम स्कॉट से बोलता है कि भीम यहाँ मल्ली के लिए आया था और भीम को उसी मल्ली के सामने फांसी दे देंगे, इससे ये टूट जाएगा और अगर इसे सबके सामने फांसी दी तो फिर से दंगे हो सकते हैं, इसलिए इसे यमुना के तट पर फांसी देंगे। इसलिए जब सारे सैनिक उसको मारने के लिए जाते हैं तब राम यहाँ पर एक ट्रिक करता है, वो सबकी गन्स को खराब कर देता है, इससे वहाँ पर कोई गन फायर ना हो सके। उसी समय राम के चाचा वो भी आर्मी में होते हैं, भीम को वो एक ब्लेड देते हैं। सुबह जब भीम को फांसी देने के लिए सब जाते हैं तब स्कॉट को राम पर शक हो जाता है। राम मल्ली को लेकर जाता है और स्कॉट की गाड़ी पर एक फंदे की मदद से पेड़ गिरा देता है, लेकिन स्कॉट राम की गाड़ी पर फायर कर देता है। इसी समय मल्ली जंगल में भाग जाती है और दूसरी तरफ भीम उस ब्लेड से अपने आप को छुड़ा लेता है। यहाँ पर किसी भी सैनिक की बंदूक नहीं चलती। राम भी यहाँ पर पहुंच जाता है, लेकिन भीम को लगता है कि वो मल्ली को मार रहा है, इसलिए भीम उसको मारने लगता है और वहाँ से वो मल्ली को लेकर भाग जाता है। लेकिन यहाँ पर राम ब्रिटिशों के हाथ लग जाता है। इसके बाद काफी दिन बीत चुके होते हैं, लेकिन भीम अंग्रेजों के हाथ नहीं आता। यहाँ पर स्कॉट राम को खाना नहीं देता, लेकिन राम का एटीट्यूड यहाँ पर कम नहीं होता, वो फिर भी एक्सरसाइज कर रहा होता है। स्कॉट भी यहाँ पर चौंक जाता है। स्कॉट उस पर हर एक जुल्म करता है, लेकिन वो टस से मस नहीं होता। दूसरी तरफ भीम मल्ली और उसके साथी एक घर में छुपे होते हैं। वो 2 दिन से भूखे होते हैं, लेकिन वहाँ पर ब्रिटिश पुलिस अधिकारी आ जाते हैं। वहीं पर सीता भी होती है। सीता को पता चल जाता है कि वो भीम को ही पकड़ लेने के लिए आए हैं, लेकिन सीता यहाँ पर ब्रिटिशों को बोलती है कि हमारे कुछ लोगों को चिकन पॉक्स हो गया है, उनको अस्पताल ले जाने के लिए हमारी मदद करो। तो सारे पुलिस वाले ये सुनकर भाग जाते हैं और इसके बाद सीता भीम और भीम के साथियों को खाना देती है। यहाँ पर सीता राम के बारे में सब कुछ बताती है। वो कहते हैं मैं यह राम यानी मेरे मंगेतर के लिए आई हूँ। वहीं पर भीम को समझ में आ जाता है कि ये सीता राम की ही मंगेतर है। भीम को समझ में आ जाता है कि मैं तो सिर्फ यहाँ मल्ली को बचाने के लिए आया था, लेकिन राम का लक्ष्य तो मुझसे भी बड़ा है, वो पूरे देश को बचाने का प्लान कर रहा है। भीम यहाँ पर सीता को कहता है कि मैं कैसे भी करके राम को वापस ले आऊंगा, चाहे इसके लिए उसकी जान ही क्यों न चली जाए। भीम उसी रात स्कॉट के हाउस पर पहुंच जाता है। वो राम की सेल के पास पहुंच जाता है। सेल से राम को निकालने के बाद भीम राम को अपने कंधे पर उठा लेता है। यहाँ इतनी इंटेंस फाइट होती है कि कुछ पूछो ही मत। वो दोनों हर एक पुलिस वालों को मारकर जंगल में भाग जाते हैं। जंगल में तो ये दोनों बवाली मचा देते हैं। राम यहाँ पर भगवान राम के रूप में आकर सिर्फ बाणों से ही सब पुलिस वालों को मारता है। सब पुलिस वालों को लगता है कि यहाँ बहुत सारे लोग हैं, लेकिन अकेला राम ही इतने बाणों को चला रहा होता है। आखिर में वो सबको मारकर स्कॉट के हाउस पर पहुंच जाते हैं। स्कॉट यहाँ पर तोपी की तैयारी कर रहा होता है, लेकिन भीम यहाँ पर उसकी गाड़ी स्कॉट के हाउस में पहुंच जाता है और राम उस पर बाण चलाता है और पूरी बिल्डिंग फटने लगती है, क्योंकि वो गाड़ी जाकर गोला बारूद के रूम में गिर जाती है। और यहाँ आखिर में स्कॉट को भीम गोली मार देता है और आखिर में भीम ने वो भी राम का सपना पूरा कर दिया होता है, जो कि हर हाथ में बंदूक का था। और राम और सीता यहाँ पर मिल जाते हैं। राम बंदूक लेकर उसके गांव पहुंच जाता है और मूवी यहाँ पर एक सॉन्ग के साथ खत्म हो जाती है।